आज मैं आपके लिए बैंगन की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो बैंगन नहीं खाते वो भी प्लेटें चाट जाएंगे। इसमें मैं दो ऐसी ख़ास चीज़ें डालूंगा, वो चीज़ डालने से बैंगन का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये बैंगन का सालन अपने घर में बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे, बल्कि बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आप बैंगन का इस्तेमाल किया करें, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। और सिर्फ एक मरतबा आपने मेरे तरीके से ये बैंगन का सालन ज़रूर अपने घर में बनाना है। आपने कहना है कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़ की। रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो 500 ग्राम ये बैंगन लिए हैं और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग है और कटिंग से पहले मैंने एक बाउल में जो पानी रख लिया है, क्योंकि जैसे ही मैं कटिंग करूँगा, कटिंग करके ये मैं अपने बैंगन इस पानी में डाल लूँगा, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बैंगन काले हो जाते हैं। सबसे पहले इसका जो फ्रंट वाला डंडल है इसे काट दूँगा। ये मैंने तमाम बैंगन के जो डंडल थे वो काट लिए। अब एक बैंगन को मैं दरमियान से काट लूँगा और दरमियान से काटने के बाद इसकी मैं बारीक कटिंग कर लूँगा। इस तरीके से आपने ये बैंगन की कटिंग कर लेनी है जैसे ये मैंने की है। और इसे मैं फौरी पानी में डाल लूँगा, वरना ये बैंगन ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, अपना कलर चेंज कर लेंगे। और इसी तरह मैं तमाम बैंगन को काट के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने तमाम बैंगन की कटिंग करके इसे पानी में रख दी है ताकि ये बैंगन हमारे काले ना हो। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। और इसी तरह मैंने 250 ग्राम आलू लिए थे और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके इसे भी मैं पानी में रख दिया है ताकि ये भी अपना कलर तब्दील ना कर दें। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, ये मैं डालूँगा। और ज़ीरे को सिर्फ मैं 15 से 20 सेकंड के लिए इसे फ्राई करूँगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये ज़ीरा जल जाएगा। जी, मुझे ज़ीरे को फ्राई करते हुए 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने 2 अदद ये छोटे साइज़ के ये प्याज लिए हैं। अगर आपने बड़ा प्याज लेना है फिर आपने एक ले लेना है। मैंने इसे रफली काट लिया, ये डाल दूँगा। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसका मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सुनहरी कलर जैसे आएगा मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। जी, मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जल ना जाएँ। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं मिक्स करूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, रफली काट लिया था, ये डाल दूंगा। और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी, मैंने टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो तरतीब से आपने नोट कर लेने हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ही कमाल का आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ये दड़ा लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ये मैंने कसूरी मेथी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ी सी ये हल्दी ली है, इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें डालूंगा और जो मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसमें जो बकाया मसाले जाएंगे वो थोड़े से मैं आखिर में डालूंगा। और 2 चीज़ें मैं ऐसी ख़ास इसमें डालूंगा कि आज के आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए है। अब मैंने ये 2 टेबल स्पून ये इमली ली थी और इसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रख लिया था और इसका पल्प मैंने इस अलग बाउल में निकाल लिया है। इसमें आपने पानी नहीं डालना, ये इमली का पल्प है ये डालूंगा।
और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे मैं 5 मिनट ढांप के रखूंगा ताकि तमाम हमारा मसाला ये एक जान हो जाए। आपने इमली का पल्प लाजमी डालना है, इसमें ज़रा बराबर भी खटास नहीं होगी लेकिन कमाल का जायका होगा। अब इसे ढांप के रखूंगा और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मसाले को ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारा तमाम मसाला ये एक जान हो चुका है। अब मैं चम्मच के ज़रिए एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद ये हमारे आलू हैं। आपने कोशिश करनी है कि आलू आपने नया लेना है, आपने पुराना आलू नहीं लेना, क्योंकि पुराना आलू मीठा होता है और आपको ये थोड़ा सा कलर से भी महसूस हो रहा होगा। ये मैंने नया आलू लिया है और मार्केट में फ्रेश नया आलू आ चुका है। ये मैं आलू डाल दूंगा और आलू डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसी 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा इस मसाले में। आलू हमने पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू थोड़े से देर से कुक होते हैं और बैंगन जल्दी पक जाते हैं, इसलिए हम बैंगन आखिर में डालेंगे। पहले थोड़े से हम आलू को थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दूंगा। इसमें पानी नहीं मैं डालूंगा क्योंकि ये सब्ज़ी आलूओं का अपना भी पानी होगा। जैसे हल्की आंच पे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगा ताकि हमारे अच्छे से आलू कुक हो जाए। मुझे ढांप के रखे हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें हमारे बेहतरीन ये आलू कुक हो चुके हैं और एक मरतबा चम्मच के ज़रिए मैं मिक्स कर दूँगा। आपने पहले बैंगन किसी सूरत नहीं डालें क्योंकि बैंगन जल्दी कुक हो जाते हैं। आपने पहले आलू को कुक कर लेना है और ये आलू हमारे बेहतरीन तकरीबन 80% तक ये कुक हो चुके हैं। अब इसे छुरी की मदद से चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन हमारे ये आलू कुक हो चुके हैं। अब इसमें हमारे जो बैंगन है ये इसमें डाल दूंगा और बैंगन को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मैं 2 मिनट के लिए इस आप बैंगन की मैं भुनाई कर दूंगा। बैंगन की मसाले में अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दी है। आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर देनी है। अब इसमें मैंने पानी नहीं डालना, उसकी वजह यह है कि सब्ज़ी का अपना पानी होता है, तो इसी पानी में ये कुक होगी। अब इसे मैं हल्की आंच कर दूंगा और ढांप के इसमें 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे और साथ 2 खास चीज़ें 2 मैंने डालनी है वो डालेंगे। तो मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारे बेहतरीन ये बैंगन हमारे कुक हो रहे हैं। अब ये चम्मच की मदद से एक मरतबा इसमें मिक्स करूँगा। अब इसमें थोड़ी सी कसर है। अभी इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए और इसे मैंने कुक करना है, लेकिन इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐसी डालनी हैं जो यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी वो चीज़ नहीं डाली होगी। मैंने 1 खाने का चम्मच ये खोपरा है, इसे नारियल का पाउडर भी कहते हैं, ये डाल दूंगा। अब ये नारियल का बुरादा डालिएगा, फिर देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आता है। और 1 टीस्पून इसमें ये चिकन पाउडर है, ये मैं डाल दूंगा, ये भी आप डालिएगा। बहुत ही कमाल की ये आज की रेसिपी होने जा रही है। अब मैं हल्के चम्मच के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब आपने इसमें पानी नहीं डालना, हल्की आंच पे सिर्फ इसे मैं 2 मिनट के लिए और ढांप के रखूंगा क्योंकि ये बैंगन है इसकी थोड़ी सी अभी मुझे लग रहा है कि कसर बाकी है, तो ये बेहतरीन हमारे ये बैंगन तैयार हो जाएंगे। मुझे अपने सालन को मजीद ढांप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये आलू बैंगन का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है और एक मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब आपने सबसे आखिर में 1/2 टीस्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया है, इसे दरदरा सा मैंने कूट लिया है और 1/2 टीस्पून ये मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, ये सबसे आखिर में आपने डालना है, ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा। मैं आलू बैंगन की मज़ेदार सब्ज़ी को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आपने ये सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये आलू बैंगन का सालन अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे, बल्कि बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। जी आज की रेसिपी को मैंने प्लेट में डाल दिया है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।